of today is the gathering of gratitude and thankfulness, because दुरूद and salam, ये पहले ठीक था जिस तरह था ना शुरू किया, दुरूद and salam which we recite is really an expression of thankfulness. ये जो दुरूद और सलाम है तो इसका पता होना चाहिए बंदे को कि वो क्या है। उसकी हकीकत असल में शुक्र है, शुक्र। उससे हजूर अलैहिस्सलाम को तो हमारे दुरूद से कुछ फ़ायदा नहीं होता। The Prophet ﷺ does not benefit from our durood because Allah subhanahu wa ta'ala is already sending durood and salam upon him. So if we say, if I read, if I offer durood and salam or do not offer durood and salam, it doesn't make a difference to him. अगर मैं पढ़ूं तो फिर भी अल्लाह पाक पढ़ रहा, भेज रहा है रहमतें। अगर मैं ना भेजूं दुरूद एंड सलाम, मैं ना भेजूं, कोई भी ना भेजे, नो वन अमंग्स द क्रिएशन, अल्लाह पाक फिर भी भेज रहा है। तो असल में तो फ़र्क तो अल्लाह के भेजने से, क्योंकि हम भी अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। सो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? रिज़ल्ट ये है कि मुझे फ़ायदा होता है दुरूद और सलाम से, हजूर अलैहिस्सलाम को नहीं। क्योंकि अगर मेरे कहने से उनको होता तो फिर तो मैं ना पढ़ता तो उनको ना होता, तो उनको तो फिर भी हो रहा है। तो असल बात ये है, बिकॉज द प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम is the crown of creation, and he has given us so much, and through him Allah Azza wa Jal has given so much that there is really nothing we can give back to him. तो असल बात यह है कि हजूर इस्लाम की वजह से इतना कुछ मिला कि हम वापस उनको कुछ दे नहीं सकते। That we cannot give anything because all the blessings have come through his wasila and his personality. So that's why we show our helplessness. We say, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh Allah, I cannot give anything to him because I have been given everything through him. So I cannot give anything back to him. So, but you are his Lord, you are his Rabb, you are his sustainer and creator. You can definitely give him more according to your and his status. So I request you, Salli ala Sayyidina Muhammad. You send more blessings and barakat upon him. So this is showing two things. One, our helplessness, and then our gratitude as well. तो ये दुरूद शरीफ असल में दो चीज़ें, एक तो हमारी आजिज़ी का इजहार है और दूसरा फिर शुक्र है कि हम शुक्र कर रहे हैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आपने हमें। क्यों? कोई चीज़ फ़ायदा उनको इसलिए नहीं दे सकती कि वो खुद रहमतल लिल आलमीन है। He himself is mercy for the entire creation. So how can creation be mercy for him? Because the mercy have come from him. यानी अल्लाह पाक ने फरमाया भाई रहमत जहाँ पाई जाती है तो वो आपके ज़रिए है। तो किसी के पास जो रहमत की भीख है भी तो वो उन्हीं की अता है। अगर वो वापस कर रहा है तो उन्हीं की चीज़ उनको वापस कर रहा है। So this is one. And secondly, this majlis is also of shukr, aqiqah. Aqiqah means that Allah has given you a daughter or son and you are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah पाक ने आपको बेटा या बेटी दिया, आप अब शुक्र करते हैं दावत करके, रिश्तेदारों को बुला के, गैदरिंग करके. You thank Allah by actually feasting
by inviting relatives and celebrating. मेरे और आपका बेटा भी बड़ी कीमती चीज़ है, बेटियां, लेकिन जो आमिना के लाल थे, तो जब उनकी बर्थडे आए तो हम सवाल करते हैं, जी इकट्ठा होना, दावत करना, ये कर लेना चाहिए या नहीं? और जब अपना होता है तो फिर नाराज हो जाते हैं जो नहीं आता। कायनात के सारे बेटे हजूर इस्लाम के एक कदम पर कुर्बान, उस जर्रे पर कुर्बान, वो बेटियां। तो हमारे तो जब होते हैं तो हम कहते हैं जी फलां को इनविटेशन हमने दी थी, वो आया नहीं, चलो जी मैंने भी नहीं जाना, नाराज़गी हो गई। तो जो अल्लाह के महबूब की आमद पर जो है वो कहे वो नहीं भाई मैं शुक्र करता, मैं खुश होता, तो फिर सोचें तो फिर क्या उसका क्या सोच है कि रोज़ाना लोगों का बेटे बेटियां होते हैं और लोग बर्थडे ही मना रहे हैं ना, और क्या है ये, क्या मना, मौत का दिन है ये, कोई डे ऑफ डेथ नहीं होता, अकीका होता है बर्थडे, यानी पैदाइश के दिन को। भाई 7वें पैदाइश हुई है तो 7वें दिन क्यों, कि इसी दिन वो पैदा हुआ था। तो 7वें दिन यानी पहले दिन पर से लेके 7वें दिन उसकी खुशी मनाई जाती है रिश्तेदारों को। तो ये भी शुक्र है, दिस इज ऑल्सो थैंकफुलनेस। सो इफ वन शुड बी थैंकफुल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिविंग यू अ सन, तो क्या जब अपना महबूब उसने अता किया उसका शुक्र नहीं करना चाहिए? बेटे बेटियां तो मिलते रहते सबको, लेकिन महबूब कोई किसी को नहीं देता। पीपल adopt sons, daughters, and they leave each other. But when something is very beloved to you, the most beloved, in Allah's treasure, Allah पाक के जितने ख़जाने हैं ज़मीन आसमान के, उनमें कोई ख़जाना भी नबी अलैहिस्सलाम से कीमती नहीं है। तो वो चीज़ वो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। And when we should give same thing as well. Whatever is beloved to us, we should give back to Allah subhanahu wa ta'ala. हमें भी जो चीज़ अच्छी लगे वो हमें वापस देनी चाहिए अल्लाह पाक को। जो अल्लाह ने वो दी हमें, Allah Azza wa Jal gave us those that what He loves the most. When He asks to give money, clothing, anything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, time, effort, we should also choose the best. Because it's not about the thing, it is about what intention you have and what value you give to Allah subhanahu wa ta'ala. It's not about what you give. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala does not consider how much you give in His way. He considers from how much have you given. यानी अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि बंदे ने मेरी राह में 100 पाउंड दिया है या 1000, ये देखता है कि कितने में से, इसके बैंक अकाउंट में कितने हैं, इसकी जेब में कितने में से कितने दिए इसने। So it's possible that one person 1 pound is worth more than 100,000 pound of the other. एक बंदे का 1 पाउंड की कीमत दूसरे के लाख पाउंड से ज्यादा हो सकती है। कि अगर लाख वाले के पास मिलियंस हैं तो उसने दिया है, और ये जो पाउंड दे रहा है इसके पास पैसे है ही नहीं, ये डेट में है, ही इज इन डेट, वो कर्ज में जा रहा है, तो उसका पाउंड भी दूसरे के लाख से ज्यादा हैसियत रखता है, क्योंकि अल्लाह पाक से हम डील कर रहे हैं। एनीवे, these are just I mentioned that these are the two mashallah gratitudes and shukr. And what is thankfulness? Thankfulness is equal to happiness. People who are thankful, they'll be happy, even though they don't have anything materialistically. They don't have the best car, they don't have the best house, they don't have the best clothing, but they will be happy. And people who are not thankful, they will be miserable, no matter they have the best house, they have the best car, they have the best clothing, but there will not be happiness in their life. शुक्रगुजार बंदे की ज़िंदगी में खुशी नहीं होती, चाहे वो जितना मर्जी अमीर बादशाह ही क्यों ना बन जाए।
शुक्रगुजार बंदे की ज़िंदगी में खुशी और नाशुक्रे की ज़िंदगी में जो है वो यानी खुशी नहीं होती। तो ये भी दरूद व सलाम की मजलिस भी शुक्र है और अकीका की मजलिस भी शुक्र है। पर ना